पार्टी, नीति के साथ राजनीति, राजनीति की दशा व दिशा बदलने का मिशन। गांधी जी ने कहा था, सिद्धांत विहीन राजनीति पाप है, और इन्हीं गांधीवादी विचारों के साथ चलने वाले नैतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रभूषण पांडे का कहना है, बिना किसी नीति के पार्टी और बिना किसी चरित्र के नेता का होना जनता के साथ धोखेबाजी है, और ये धोखेबाजी ही सारे भ्रष्टाचार की जड़ है। इस धोखेबाजी को जनता कब तक और क्यों झेलेगी? आखिर ताकतवर कौन है, धोखेबाज नेता या फिर जनता? अब वक्त आ गया है पूरी राजनीति बदलने का। राजनीति बदलेगी तभी भ्रष्टाचार खत्म होगा। राजनीति कैसे बदलेगी, भ्रष्टाचार कैसे खत्म होगा, ये जानने के लिए मिलिए नैतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रभूषण पांडे से। कार्यक्रम जनता बनाम नेता, हर रोज शाम 7:20 से 7:30 तक। नमस्कार, जनता बनाम नेता के एक और अंक में आपका स्वागत है। और आज का अंक है थोड़ा खास, क्योंकि आज हम आपको ये बताना चाहते हैं कि पिछले 2 हफ्तों से राजनीतिक भ्रष्टाचार के विषय में नैतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व न्यायाधीश श्री चंद्रभूषण पांडे जी से हम जो बातचीत कर रहे हैं, उस बातचीत का प्रभाव जनता पर सीधा पड़ा है। और इसका नतीजा है कि हमें कई प्रदेशों से लोगों के लगातार फोन मिल रहे हैं। साथ ही उत्तराखंड, राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र से लोगों ने इच्छा जताई है कि वो नैतिक पार्टी के साथ जुड़कर भ्रष्ट राजनीति को समाप्त करना चाहते हैं। तो हमारे दर्शकों को हम ये बताना चाहेंगे कि नैतिक पार्टी शीघ्र ही आप सभी से सीधा संपर्क स्थापित करेगी, और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको वो मंच मिलेगा कि आप अपने विचार हमारे साथ शेयर कर सकेंगे। और आज का अंक खास इसलिए है क्योंकि आज हम श्री चंद्रभूषण पांडे जी से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि इन 2 हफ्तों में हमने जिन जिन विषयों पर बातचीत की है, उन विषयों के जो मुख्य मुद्दे हैं उन पर वो एक बार फिर से प्रकाश डालें, ताकि जो दर्शक जनता बनाम नेता के सभी एपिसोड लगातार नहीं देख पाए हैं, वो हमारी पूरी बातचीत से अवगत हो जाएं। तो इस सबके लिए सबसे पहले स्वागत करते हैं श्री चंद्रभूषण पांडे जी का। सर नमस्कार। सर, हमारे बहुत से दर्शक ऐसे हैं जो जनता बनाम नेता के इस कार्यक्रम से शुरू से नहीं जुड़ पाए हैं, तो उन सबको मद्देनजर रखते हुए मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगी कि अब तक हुई बातचीत के मुख्य मुद्दों पर आप एक बार फिर से प्रकाश डाल दीजिए। ये पूरा कार्यक्रम की जो शुरुआत हुई है जनता बनाम नेता, इसमें मुख्य रूप से यही मुद्दा रखा गया कि जो राजनीतिक भ्रष्टाचार इस समय देश में व्याप्त है, वही सारे भ्रष्टाचारों की जड़ है। और जब तक राजनीतिक भ्रष्टाचार नहीं खत्म होगा, इस देश से कितनी भी कोशिश कर लिया जाए, भ्रष्टाचार खत्म होने वाला नहीं है। न तो कानून बनाने से भ्रष्टाचार खत्म होगा, और न भाषण देने से, और न रैली करने से, और न जगह जगह गोष्ठियां करने से भ्रष्टाचार खत्म नहीं होने वाला है। अब राजनीतिक भ्रष्टाचार कैसे खत्म हो, इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम समझें कि भ्रष्टाचार की जड़ में क्या है। भ्रष्टाचार बहुत ही गंभीर मामला है। ऐसा नहीं है कि भ्रष्टाचार कह देने से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, या बहुत उसको बिना समझे अब हम कुछ कह दें कि ऐसे भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। एक बहुत गंभीर मामला है। तो इसको जरूरत है कि इसकी गंभीरता को पूरी तरह से समझा जाए। अगर भ्रष्टाचार की गंभीरता को समझने की कोशिश की जाए तो ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में जनता प्रतिनिधि चुनती है, नेताओं को चुनती है, और नेता चुने जाने के बाद जनता के लिए काम करते हैं। तो जनता का नेता चुनना और चुने जाने के बाद नेताओं का जनता के लिए काम करना, ये 2 बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसको समझने की जरूरत है। और इन्हीं दोनों के बीच में जो चुनना और चुने जाना, ये इन्हीं के बीच में जो जनता और नेता के बीच में जो संबंध बनते हैं, इसके को अगर हम देखें, इसको अगर समझें, तो इसी में भ्रष्टाचार के वो बिंदु मिलेंगे जहां से अगर हम कोशिश करें तो वो हमें हल भी वहीं से मिलेगा। और इन संबंधों को बिना व्याख्या किए हुए, इन संबंधों की गहराई में बिना गए हुए अगर हम समझें कि भ्रष्टाचार को खत्म करते हैं, तो ये संभव नहीं है। जनता कहती है कि नेता भ्रष्ट है, नेता कहती है कि जनता भ्रष्ट है। तो ये दोनों का अपनी अपनी जगह पर कहना सही हो सकता है। ये नहीं मैं कह रहा हूं कि नेता पूरी तरह से भ्रष्ट हैं, लेकिन नेताओं ने ही भ्रष्टाचार, चूंकि राजनीति में उनके पास अधिकार है, उनके पास सत्ता है, उनको भ्रष्टाचार करने का मौका बहुत ज्यादा है, जबकि जनता के पास इस तरह का कोई मौका नहीं है। जनता का उद्देश्य राजनीति में ये होता है कि हम जिनको प्रतिनिधि चुने वो हमारा सेवा करें, हमारे सारे काम को करें, अच्छे ढंग से करें। नेताओं का उद्देश्य होता है कि वो किसी तरह से सत्ता के प्राप्त करें। उनका एक उद्देश्य ही है कैप्चर ऑफ पावर। नेताओं का सत्ता हथियाना उनका उद्देश्य।
जनता का उद्देश्य है कि कंट्रोल ऑफ पावर, किस तरह से हम सत्ता को नियंत्रित रखें। तो अगर जनता का ये उद्देश्य है और नेताओं का उद्देश्य है कैप्चर ऑफ पावर, तो कहीं न कहीं इसमें तारतम्य तो बैठाना पड़ेगा। और इस तारतम्य को बैठाने के लिए अब वक्त आ गया है कि इसको भी समझने की जरूरत है कि दोनों के एक तरह से मैं समझता हूं कि एक तरह से उद्देश्य भी दोनों के भिन्न भिन्न हो गए हैं। अगर देखा जाए, उनको सत्ता पर हासिल करना है, इनको सत्ता पर नियंत्रण रखना है। तो अब ये भी समय आ गया है कि जो राजनीति अभी तक देश में केवल नेता कर रहे थे और जनता ये समझ रखे थे कि हमारा काम केवल वोट देना है, उसके बाद मेरा दायित्व खत्म हो गया, उन्हें जनता को भी ये भी समझना पड़ेगा कि उन्हें भी अब राजनीति करनी पड़ेगी। और जनता की राजनीति कैसी होगी? जनता की राजनीति का मतलब कि किस तरह से नेताओं के उस अधिकार पर किस तरह से नियंत्रित रखें, किस तरह से उनको जो पावर उन्होंने दे रखा है उस पर अपने हित में, चाहे अपने लाभ के लिए किस तरह से नेताओं पर इस तरह से नियंत्रित रखें कि नेता उनके ही हितों में काम करें। तो ये दोनों उद्देश्य को समझने की जरूरत है। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी बाधाएं आ रही हैं जनता को अपने नेताओं पर नियंत्रण करने के लिए, कि प्रारंभ से ही वोट देने से ही शुरुआत होती है। जनता वोट देती है अपने अधिकारों के लिए, नहीं वोट देती है। नागरिक अधिकार जनता का सबसे बड़ा अधिकार है, लेकिन नागरिक अधिकार आजादी के बाद नागरिक अधिकार की नई देश में चर्चा हुई और न जनता ने इस पर कोई ध्यान दिया और न नेताओं ने जनता को ये समझाया कि आपको देश में आजादी के बाद आपके खुद अधिकार मिले हैं, आपको किसी जाति और धर्म के पिछलग्गू नहीं बनना चाहिए, बल्कि आपको अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए। ये जनता में इस भावना को किसी भी राजनीतिक पार्टी ने समझाई और न नेताओं ने समझाया। जनता अपनी राजनीति को अगर समझ ले तो मैं समझता हूं कि यही सबसे बड़ी उपलब्धि है। जिस दिन जनता राजनीति को समझ लेगी, जनता खुद राजनीति कर लेगी, तो पहले सबसे बड़ी बात है कि समाज में एकता आएगी। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तमाम धर्म के लोग हैं, उनमें एकता आएगी, जातियों में समरसता आएगी, अपने विकास के लिए वोट देना शुरू करेंगे। तो जनता की राजनीति पूरी जो राजनीति में जो भ्रष्टाचार है, मैं समझता हूं जनता की राजनीति के शुरुआत से राजनीतिक भ्रष्टाचार का अंत होगा। राजनीतिक भ्रष्टाचार का अंत होगा तो इस देश से भ्रष्टाचार के अंत होने की शुरुआत होगी, सारे भ्रष्टाचार इस देश से मिटना शुरू हो जाएंगे। तो जनता की राजनीति से एक और फायदा होगा कि अभी तक नेता ये समझते हैं, वो राजनीति करते हैं तो जनता की वो कभी नेता कभी नहीं कहते कि जनता की जय हो, बल्कि हमेशा चाहते हैं नेता कि जनता उनकी जय जयकार करे। मैं समझता हूं कि अगर जनता की राजनीति अगर शुरू हो गई और जनता ने समझ लिया कि जनता की राजनीति करनी है, तो यही नेता कल से जय जनता कहना शुरू करेंगे। और जिस दिन से जय जनता की आवाज उठेगी देश में, उस दिन से जनता की ताकत बढ़ेगी, जनता की राजनीति की ताकत बढ़ेगी और राजनीतिक भ्रष्टाचार का अंत होगा। जी बिल्कुल सर, जैसा कि पांडे जी ने हमें बताया कि नेताओं की राजनीति से नेताओं के सपने पूरे हो रहे हैं। अगर जनता को अपने सपने पूरे करने हैं तो जनता की राजनीति करनी होगी। तो कल जब पांडे जी से आगे बातचीत को आगे बढ़ाएंगे तो जानने की कोशिश करेंगे कि जनता की राजनीति में नैतिक पार्टी का क्या योगदान है। तो कल देखना मत भूलिएगा अपना कार्यक्रम जनता बनाम नेता। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। जय जनता। पार्टी नीति के साथ राजनीति, राजनीति की दशा व दिशा बदलने का मिशन। गांधी जी ने कहा था, सिद्धांत विहीन राजनीति पाप है। और इन्हीं गांधीवादी विचारों के साथ चलने वाले नैतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रभूषण पांडे का कहना है, बिना किसी नीति के पार्टी और बिना किसी चरित्र के नेता का होना जनता के साथ धोखेबाजी है और ये धोखेबाजी ही सारे भ्रष्टाचार की जड़ है। इस धोखेबाजी को जनता कब तक और क्यों झेलेगी? आखिर ताकतवर कौन है, धोखेबाज नेता या फिर जनता? अब वक्त आ गया है पूरी राजनीति बदलने का। राजनीति बदलेगी तभी भ्रष्टाचार खत्म होगा। राजनीति कैसे बदलेगी, भ्रष्टाचार कैसे खत्म होगा, ये जानने के लिए मिलिए नैतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रभूषण पांडे से। कार्यक्रम जनता बनाम नेता हर रोज शाम 7:20 से 7:30 तक सिर्फ